चलिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के वाया आपको कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट की केस स्टडी कवर कराई और उसी के तहत ये बताया कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं पॉसिबल। हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम एक रिवर वाटर डिस्प्यूट और कवर करेंगे एंड दैट इज़ सतलुज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट। हम इसे डिटेल में कवर करेंगे, हर फैक्ट फिगर पूरी टाइमलाइन के वाइज कवर करेंगे। इसके अराउंड घूमते सारे इश्यूज भी आपको समझाएंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज़ के हिसाब से आपकी सारी रिक्वायरमेंट रिजॉल्व हो जाएंगी। सतलुज यमुना लिंक कनाल, इसमें नाम सतलुज और यमुना का आता है, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये शायद इन्हीं नदियों के पानी को शेयर करने की कोई कहानी है। बात इससे अलग है। मेनली जो पानी शेयर किया जाना है वो रावी और ब्यास का है और अब हम उसके बारे में समझेंगे। पहले मैं इसकी शुरुआत करूं, इसके लिए आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूं। वो फिगर आप यहाँ पर देखिए, एक इमेज देखिए आप, जिसके वाया ये सब क्लियर होगा और बहुत ध्यान से आप देखेंगे। जूम करके हम इसको दिखाएंगे ताकि कोई गलती ना रह जाए। आइए देखिए, हम ये मैप आपके सामने रखते हैं। ये जो कलर्ड नहीं है ये हिमाचल प्रदेश है और ये आप जानते हैं जो कलर्ड है दिस इज़ द पंजाब, दिस वन इज़ द हिमाचल प्रदेश। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये जो रिवर आ रही है हम जानते हैं कि दिस वन इज़ द सतलुज। दिस रिवर कैसे निशानी बनती है सतलुज की? निशानी ऐसे बनती है कि जब सतलुज रिवर आती है तो यहाँ पर पहले बनता है एक रिजर्वायर, दैट इज़ द गोविंद सागर रिजर्वायर। क्यों बनता है? क्योंकि हमने बना रखा है यहाँ पे भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम के पीछे पानी खड़ा हो गया और ये बन गई गोविंद सागर झील। डन। अच्छा, गोविंद सागर के बाद यहाँ पर भाखड़ा डैम आ गया। भाखड़ा डैम से ही थोड़ा नीचे जाते हैं आगे तो ये सेकेंड डैम आ गया यहाँ पे, नंगल डैम। तो सेकेंड डैम इज़ द नंगल डैम। अच्छा, अब जब हमने ये भाखड़ा डैम देखा, ये नंगल डैम देखा, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक डॉटेड सी लाइन नीचे की ओर जा रही है। ये देखिए, ये डॉटेड सी लाइन नीचे की ओर गई 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 गई। दिस डॉटेड लाइन, ब्लैक कलर, मोटी डॉटेड लाइन। यहाँ पर मोटे मोटे डॉट्स हैं, नीचे जाते हैं तो बारीक डॉट्स हो जाते हैं। तो दिस लाइन इज द सतलुज यमुना लिंक कनाल। ओके, सतलुज यमुना लिंक कनाल। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसको मैं बहुत अच्छे से दूसरी इमेज की वाया भी बताऊंगा, आप पहले इसको इतना समझ लीजिए, ठीक है? तो हमने ये देखा कि सतलुज नदी आ रही है। सतलुज नदी पे पहले गोविंद सागर रिजर्वायर दिखा हमें। क्यों बना है? क्योंकि हमने एक डैम बना रखा है, भाखड़ा डैम, उसके पीछे पानी इकट्ठा है। भाखड़ा डैम से थोड़ा आगे गए तो नंगल डैम है। और अब हमने यहाँ से निकाली है एक कनाल, दैट इज़ द SYL, सतलुज यमुना लिंक कनाल। चलो ठीक। तो यहाँ से ये देखा कि भाई सतलुज का पानी यमुना में डाला जाएगा। तो सतलुज का पानी जब यमुना में डाला जाएगा तो इस तरह से अब सतलुज तो यहाँ से अब फ्लो कर रही है। देखो, ये सीधे सीधे ऐसे जा रही है दिस वन। तो सतलुज का ये फ्लो तो कम हो जाएगा, सतलुज में पानी कम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पीछे जाते हैं। सतलुज से ऊपर एक ये नदी और इसके ऊपर एक ये नदी, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो एक ये नदी आ रही है, दैट इज़ द रावी। रावी नदी पर यहाँ पर सबसे पहले बना हुआ है एक डैम, दैट इज़ थीन डैम। थीन डैम माने रंजीत सागर डैम, नाम है रंजीत सागर डैम। अच्छा, थीन डैम जब हमने देखा, आप जाइए पठानकोट, वहाँ पर आपको थीन डैम मिल जाएगा। लेकिन जब आप पठानकोट जा रहे हैं तो थीन डैम का रास्ता अलग कट जाता है, पर आप मेन हाईवे पकड़ के रखिए जम्मू जाने के लिए, और आप पहुँच जाते हैं माधोपुर। तो वहाँ पर आपकी रोड के बगल बगल में एक कनाल चल रही है। वो कौन सी कनाल है और उसका क्या रोल है? आओ।
तो थेन डैम के जब हम आगे बढ़े हैं तो यहां पर हमें दिखा माधोपुरा हेडवर्क्स। माधोपुरा हेडवर्क्स मतलब माधोपुरा हेडवर्क्स से हमने ये डॉटेड लाइन में एक कनाल निकाली है। मतलब रावी नदी आई, थेन डैम हमने बनाया ही हुआ है, थेन डैम के आगे जाके हमने माधोपुर में एक हेडवर्क बनाया। हेडवर्क माने जहाँ से कनाल निकालनी होती है वह हेडवर्क हो जाता है, और वहाँ से हमने ये कनाल निकाली है। और अब आप मुझे बताएंगे कि ये कनाल किस में जाकर के गिर रही है? रावी के बाद आ रही नदी ब्यास में। तो रावी से हमने एक कनाल निकाली और रावी का पानी ब्यास में आ गया। अच्छा चलो क्यों आ गया समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मैं लाता हूं आपको ब्यास में। ये है ब्यास हिमाचल प्रदेश में। देखो ये ब्यास 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 चल रही। पहले ब्यास पर एक डैम आ गया, पंदोह डैम। तो डैम भी कवर हो रहे हैं अपने। पंदोह डैम किस पे? ब्यास पे। अब पंदोह डैम तो जब हमने बना दिया तो वहां से क्या निकला, एक ध्यान से देखो, ब्यास सतलुज लिंक। सतलुज यमुना लिंक का हम टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक ब्यास सतलुज लिंक है, पंदोह डैम से निकल रहा है। तो ये देखो डॉटेड लाइन, तो ब्यास से पानी निकाल के सतलुज में आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद सागर के पहले सतलुज को टच कर रहा है, और गोविंद सागर में पानी भर रहा है। डन कहानी। गोविंद सागर से पानी छोड़ा जा रहा है तो आगे जा रहा है, भाखड़ा क्रॉस करके नंगल, नंगल से आगे, और वहाँ से फिर एक कनाल काटी है, वो सतलुज यमुना से लिंक हो रही है उस कनाल के वाया। डन। तो अब क्या हुआ कि पंदोह डैम से हमने एक कनाल निकाली और ये डाल दी सतलुज में। अब ब्यास अपनी मदमस्त आगे बढ़ रही है, और ब्यास में अगला डैम आ गया था पौंग डैम, दैट इज़ महाराणा प्रताप सागर डैम। थेन डैम जो रावी पर है नाम है रंजीत सागर डैम, और पौंग डैम जो ब्यास पर है नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। दिस इज़ द पौंग डैम। और अब ये ब्यास इस तरह से आगे बढ़ी, थोड़ी सी पौंग डैम से आगे बढ़ी ब्यास। ये देखो ब्यास पौंग डैम से आगे बढ़ी तो ब्यास में पानी रावी ने डाल दिया। मतलब कहानी ये थी कि नीचे से ऊपर की ओर जाऊं तो पहले नदी सतलुज, फिर ब्यास, फिर रावी। सबसे पहले पकड़ता हूं एक नदी ब्यास। पंदोह डैम के पास से ब्यास से पानी निकाल के डाल रहे हैं अपन सतलुज में, तो ब्यास में घट गया पानी। उसको पूरा कर देंगे अपन माधोपुर हेडवर्क से, जो कनाल रावी से निकाली है, वो रावी का पानी जाएगा ब्यास में। तो रावी से ब्यास में आ गया, ब्यास का जो घटा वो पूरा हो गया, क्योंकि रावी तो आगे जाके चली जाएगी पाकिस्तान में। सही है ना। और जो सतलुज में अब पानी आया वो सतलुज से निकाल के अपन ने डालना है यमुना में। तो मतलब पानी रावी और ब्यास का हमें वाया सतलुज यमुना ले जाना है। समझ में आई कहानी? कुछ तो था नहीं, जो नहीं ध्यान से सुन रहे उनको इशू हो गया। सबसे पहले तो ब्यास नदी जो सेंटर में है सतलुज और रावी के, सतलुज एंड रावी, सेंटर में नदी ब्यास। तो ब्यास से पानी काटा पंदोह डैम के पास और डाल दिया सतलुज में, गोविंद सागर डैम के अगल बगल में। डन। तो ब्यास का पानी आगे घट गया होगा, तो ब्यास को बोला चिंता ना कर, पानी नहीं घटने देते। ब्यास के फ्लो को सेट कर दिया। कैसे? ब्यास में डाल दिया जो पानी माधोपुर हेडवर्क से रावी का निकाला था, ये वाली कनाल के वाया ब्यास में पानी डाल दिया। और रावी का जो घट गया इशू नहीं अपन को, क्योंकि रावी आगे जानी है पाकिस्तान में और वो पानी फिर हमारे लिए तो यूजफुल नहीं होगा ना, और रावी पे अधिकार हमारा है। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी की बदौलत रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीन नदियों पर अनडिस्प्यूटेड फुल्ली यूटिलाइजेशन करने वाला पानी का अधिकार हमारा है। उसके लिए हमने ये सेटिंग लगाई कि रावी का पानी ब्यास में डालेंगे और ब्यास का सतलुज में जाएगा, और फिर सतलुज से यमुना में डाल देंगे। सिंपल कहानी। तो अब
ब्यास से डाल दिया सतलुज में, ब्यास का घट रहा होगा तो रावी से डाल दिया ब्यास में। अब ब्यास का क्योंकि सतलुज में डाला ही है तो सतलुज से आगे जाकर के फिर एक कनाल निकाल के वो पानी डाल दिया यमुना में। इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली जब आप सारा कंटेंट पढ़ोगे तो बार बार रावी और ब्यास के पानी की बात आएगी, और आप हमेशा सुनते रहते हैं सतलुज यमुना लिंक, तो आपको होगा बात सतलुज की थी, ये कर रावी ब्यास की रहे। पानी तो फाइनली सतलुज का ही निकलना है, लेकिन सतलुज का पानी निकला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें रावी और ब्यास का पानी आएगा। असल में हम रावी और ब्यास का पानी ट्रांसफर कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये कहानी काम कर गई। अब एक और चीज हमें देखने लायक है। अब आते हैं थोड़ा सा हरियाणा में, उसको जरा समझें। आओ, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बॉर्डर बनाती हुई नीली नीली सी नदी है, ये है यमुना। देखो कितना लंबा बॉर्डर बनाती है और फिर दिल्ली से होके गुजर जाती है, और फिर आगे हरियाणा और यूपी में बॉर्डर बना रही है। तो दिल्ली से यमुना गुजरती है, आप सब जानते हैं, ताजमहल, दिल्ली का किला, लाल किला सब यमुना के किनारे ही है। अब इस यमुना नदी से पानी चाहिए, कैसे चाहिए? तो क्या किया हमने, ये यहाँ पर देखिए ताजेवाला हेडवर्क्स, इट इज़ इन हरियाणा। तो ताजेवाला हेडवर्क्स से क्या निकाला हमने? हेडवर्क्स मैंने वही कनाल निकालनी, हमने यमुना से कनाल निकाली, दैट इज वेस्टर्न यमुना कनाल। क्या नाम है? वेस्टर्न यमुना कनाल। तो हमने यमुना नदी से कनाल निकाली, वेस्टर्न यमुना कनाल। ध्यान से देखिए, तो दिस इज द वेस्टर्न यमुना कनाल। डन। अब ध्यान से सुनिए, जब वेस्टर्न यमुना कनाल हमने निकाली तो उस वेस्टर्न यमुना कनाल, तो ये वेस्टर्न यमुना कनाल, यहाँ पर इस वेस्टर्न यमुना कनाल को दो हिस्सों में जोड़ा होगा, बांटा। एक तो जो कंटिन्यूसली चलती रहती होगी, और एक जब कभी यमुना में पीछे से पानी आ जाए तो ऑगमेंटेशन चैनल और बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑगमेंटेशन कनाल दिख रही है और एक कंटिन्यूटी में वेस्टर्न यमुना कनाल दिख रही है। लेकिन ये वेस्टर्न यमुना कनाल से एक ब्रांच निकली, सिरसा ब्रांच। दिस वन इज द सिरसा ब्रांच। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। और अल्टीमेटली ये ही ऑगमेंटेशन कनाल वाले रीजन से एक निकली दिल्ली ब्रांच, तो मोटी कहानी, एक यमुना नदी है, उस यमुना नदी से एक वेस्टर्न यमुना कनाल निकाली जाएगी, और उस वेस्टर्न यमुना कनाल से एक दिल्ली ब्रांच निकलेगी, एक सिरसा ब्रांच निकलेगी। बस इतना दिमाग में रखना है हमने। और अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि इस वेस्टर्न यमुना कनाल में ये जो सिरसा ब्रांच है, यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करिए, जो सिरसा ब्रांच यहाँ पे निकल गई, इसके ऊपर ये दो खाली लाइनें आ रही हैं। तो हमने क्या देखा, ये डॉटेड लाइंस आगे बढ़ी और ये खाली लाइनों के रूप में वेस्टर्न यमुना कनाल से आके जुड़ गई। तो सतलुज से जो हमने लिंक कनाल निकाली, वो लिंक कनाल एक्चुअली में इस तरह से आगे बढ़ के वेस्टर्न यमुना कनाल से जुड़ेगी, और वेस्टर्न यमुना कनाल से पानी मिल रहा है हरियाणा को, खासतौर कौन से हरियाणा को? साउदर्न हरियाणा। और ये वेस्टर्न यमुना कनाल से ही हमने देखा दिल्ली ब्रांच निकली है, तो पानी दिल्ली तक जा रहा है। पानी कहाँ तक जा रहा है? दिल्ली तक। तो हमें मोटा मोटी क्या समझ में आया? हमें मोटा मोटी ये समझ में आया, तीन नदियाँ, सतलुज, ब्यास, रावी, एक नदी यमुना। ब्यास नदी से पंदोह बांध से कनाल निकाल के सतलुज में डाला पानी, गोविंद सागर रिजर्वायर के पास। तो सतलुज में पानी अब आया। क्यों डाला? क्योंकि इसलिए डाला क्योंकि सतलुज से एक कनाल निकाल के नंगल के पास एक हेडवर्क क्रिएट करके सतलुज से पानी निकाला जाएगा, और सतलुज का वो पानी डाला जाएगा यमुना से निकली वेस्टर्न यमुना कनाल में, और वेस्टर्न यमुना कनाल से ही आगे निकलती है दिल्ली कनाल, तो वो दिल्ली तक भी जाएगा। हरियाणा को तो पानी मिलेगा ही।
मतलब यमुना से सीधी जा करके नहीं जुड़ रही है सतलुज यमुना लिंक कनाल, यमुना से निकली वेस्टर्न यमुना कनाल से जाके जुड़ रही है। बात समझ में आई? इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द वेस्टर्न यमुना कनाल। तो सतलुज से ये पानी निकलना था तो सतलुज में पानी घटना था, इसलिए पहले ही हमने प्रबंध कर दिया कि ब्यास से पानी सतलुज में डाल दिया। फिर ब्यास में घटना था तो रावी से पानी ब्यास में डाल दिया, और रावी आगे जाके पाकिस्तान चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? और ब्यास आगे जाके सतलुज में ही मिल जाएगी, हरी के बराज में, और फिर सतलुज चली जाएगी पाकिस्तान। ये कहानी। अब इसमें कोई डाउट? अब मैं अगली इमेज दिखाता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। अब नेक्स्ट इमेज आप देखिए। आइए, तो नेक्स्ट इमेज हमें क्या बता रही है कि दिस इज द सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर आ रही है और उस पर है ये भाखड़ा डैम, फिर भाखड़ा आगे नीचे जाके बना नंगल डैम, और उससे थोड़ा आगे यहाँ पर सतलुज यमुना लिंक का हेड आ गया। यहाँ से हमने ये ब्लू डॉटेड फॉर्म में निकाली सतलुज यमुना कनाल, लिखा हुआ है सतलुज यमुना कनाल। ये ब्लू डॉटेड फॉर्म में पंजाब के अंदर है, डॉटेड इसलिए है क्योंकि इनकम्प्लीट है। और उसके बाद ये देखिए एक लाइन लगा के आपको बताया गया है कि हरियाणा पंजाब का जहाँ बॉर्डर है वहाँ से लेके ये जो यमुना नदी है उससे निकली हुई यमुना कनाल, जिसे मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न यमुना कनाल, ये भी डॉटेड डॉटेड दिख रही है ना, ये यमुना नदी है। इस यमुना नदी से ये डॉटेड रूप में निकली यमुना कनाल, और यहाँ से निकली सतलुज यमुना लिंक कनाल हरियाणा में पूरी नीली दिखाई गई है। हरियाणा में इट इज़ फुल ब्लू, डॉटेड नहीं है क्योंकि हरियाणा में कनाल का काम कंप्लीटेड है, तो इसलिए ये स्ट्रेच इसका कंप्लीटेड है पूरा। तो लिखा है कनाल ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो ये यहाँ पर देखिए करनाल के पास सतलुज यमुना लिंक कनाल में ये जो लिंक कनाल है जो सतलुज से फूटेगी निकलेगी और हरियाणा में यमुना की वेस्टर्न यमुना कनाल से जुड़ेगी। कहाँ? करनाल में। तो करनाल में जाके जुड़ गई। समझ में आ गई बात? तो ये एक इमेज जिसके वाया आपको ये दिखा, हो सकता है थोड़े कलर्स लाइट हो जाते हैं कई बार, कोशिश कर लेते हैं, अगर डार्क हो जाएं तो दिख जाएगा ज़्यादा, उतने से ही हैं, ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं। इस फ़ोटो के वाया शायद और डार्क होते दिख जाए। ये हालांकि क्लियर हो ही चुका है पानी की तरह, इसमें और कोई डाउट नहीं है, ज़्यादा फोटो में देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल। तो एक कनाल यमुना से निकाल ली, वो है वेस्टर्न यमुना कनाल, क्योंकि यमुना तो बॉर्डर पे चल रही है यूपी और हरियाणा के। एक कनाल इधर सतलुज से निकाल ली, सतलुज वाला वो कनाल का स्ट्रेच जो पंजाब में है वो डॉटेड दिखाया गया क्योंकि कंप्लीट नहीं है, और हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लेके पूरा नीचे वेस्टर्न यमुना कनाल तक जहाँ जाके वो जुड़ेगी करनाल में, वहाँ तक वो कंप्लीट ब्लू लाइन में दिखाया गया क्योंकि वो कंप्लीटेड है। उनके एंड पे जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट है, पंजाब के एंड पे जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से ये वाली पूरी कनाल सतलुज और यमुना को लिंक करती है, इसलिए ये सतलुज यमुना लिंक कनाल है, जो कि यमुना से सीधी जाके लिंक नहीं हो रही, यमुना की वेस्टर्न यमुना कनाल से लिंक हो रही है। और उसी वेस्टर्न यमुना कनाल से आगे जाके निकल रही है दिल्ली कनाल। तो जब वेस्टर्न यमुना कनाल में पानी डाल ही देंगे तो दिल्ली कनाल को भी उसी वेस्टर्न यमुना कनाल से पानी मिलेगा, और हमने वेस्टर्न यमुना कनाल में सतलुज का पानी डाल ही दिया है, तो फिर दिल्ली कनाल के बाद दिल्ली तक भी पानी जाएगा, तो दिल्ली भी इसकी एक पार्टी है। आई बात समझ में? दिल्ली इज़ द पार्टी टू इट। इतनी बात क्लियर हुई? अब कुछ पढ़ाएं, बताएं, आगे बढ़ें, फिर उसके बाद और क्लियर करते जाएंगे। चलो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, टोटल लेंथ ऑफ कनाल इज़ 214 किलोमीटर्स। ये टोटल हेडवर्क से लेकर के करनाल में वहाँ टच होने तक 214 किलोमीटर लंबी है। दिस द टोटल लेंथ ऑफ द कनाल इज़ 214 किलोमीटर, जिसमें से जो कनाल का पंजाब में स्ट्रेच है
वो 122 किलोमीटर का है पंजाब में। तो पंजाब में 122 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। और हरियाणा में 92 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। हरियाणा का 92 किलोमीटर्स का स्ट्रेच कंप्लीट है, पंजाब का 122 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट होना है। और अभी अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य को ये कहा है कि आप कनाल का काम कंप्लीट करिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो लैंड कनाल के बनाने के लिए एलोकेटेड था, सर्वे टीम भेज के उसका सर्वे करवा लीजिए। द लैंड एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कनाल, सेंड योर सर्वे टीम्स और सर्वे करवाइए। और इस पर अकाली दल पंजाब ने ये कहा है कि सर्वे टीम अगर पंजाब आएगी तो पंजाबियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका घेराव करो। और पंजाब कैबिनेट ने स्टेटमेंट दी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भगवंत मान, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कि पंजाब के पास देने को एक बूंद भी पानी नहीं है। ये कैबिनेट का डिसीजन, ये कैबिनेट की स्टेटमेंट आई आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वार्निंग। ये अकाली दल की बात आ गई और ये मुद्दा आज फिर से गरमाया हुआ है कि अब क्या होगा। क्या सर्वे टीम पंजाब आएगी? क्या जो लैंड एलोकेटेड है कनाल को, उसका सर्वे होगा? क्या पंजाब अब बाउंड है इस कनाल को कंप्लीट करने को लेकर के? ये सारे बातें हर बार रिन्यू होती रहती हैं, ये चर्चा चलती रहती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट इसी 122 किलोमीटर के स्ट्रेच में, जो स्ट्रेच अभी पेंडिंग पड़ा है, उसे कंप्लीट करने को कह रहा है। हरियाणा वाले साइड का कंप्लीट है। तो टोटल 214 किलोमीटर, पंजाब में 122 किलोमीटर, हरियाणा में 92 किलोमीटर, जोड़ लीजिए 214 हो जाएगा। ओके। अब नीचे से अगर देखें कि कनाल किधर को जा रही है तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो दिल्ली के पास गांव है पल्ला विलेज, पल्ला विलेज, वहाँ से ये स्टार्ट होती मानी गई है और ऊपर तक जाएगी जहाँ से ये आ रही है। सो इट स्टार्ट्स एट पल्ला विलेज नियर दिल्ली। द कनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द टेल ऑफ आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल। तो आप सब जानते हैं कि सतलुज नदी से जो हाइडल एनर्जी, जो डैम बनाए गए हैं, हाइडल एनर्जी बनती है और वो पानी जो हाइडल एनर्जी बना लेता है, उसके बाद वो पानी को आगे चैनलाइज करना है। तो देयर इज़ हाइडल चैनल इन आनंदपुर साहिब। इट इज़ आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल, सतलुज नदी का ही पानी है वो हाइडल चैनल जो आनंदपुर साहिब का जहाँ पर रुके, मतलब जहाँ पर वो उसकी मियाद ख़त्म हो रही है, वहाँ से उसे कंटिन्यू ये कनाल कर देगी पानी। वहीं से हाइडल चैनल को हमने यूटिलाइज कर लिया। तो हाइडल चैनल की जहाँ पर टेल है, पूंछ है जहाँ पर, वहीं से ये आगे बढ़ जाएगी। तो इसका ओरिजिनल पॉइंट वो बनेगा। और वो टेल कहाँ पर है उस आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल की? ये रोपड़ ज़िले की ही बात हो रही है और कीरतपुर साहिब के पास ही, ये इस खड्ड के पास है, लोहांड खड्ड। आई बात समझ में? तो दैट खड्ड इज लोहांड खड्ड। सो द कनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द टेल ऑफ आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल, आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल नियर लोहंड खंड, a few miles away from कीरतपुर साहिब in रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, दैट्स ऑल। तो आप कीरतपुर साहिब गुरुद्वारे जाते होंगे, सिखों का बहुत महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। वहाँ पे अस्थि अवशेष भी विसर्जित और प्रवाहित किए जाते हैं, द रेलिक्ट्स ऑफ द डेड बॉडीज़। तो आपने वहाँ से कीरतपुर साहिब जब आप जाते हैं तो आपने देखा नहीं है, वो हाइडल चैनल ही है जिसमें आप विसर्जित करते हो। उस पुल पे चढ़ के वो क्या फ्लो कर रहा है वहाँ से पानी, आपने देखा नहीं है? सीमेंटेड है, लाइनिंग है पूरी, इट्स अ हाइडल चैनल। तो कीरतपुर साहिब से, तो दैट हाइडल चैनल इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट एरिया, द आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल। सो आगे जाएंगे थोड़ा सा कीरतपुर साहिब से तो उस हाइडल चैनल की टेल पॉइंट आ जाएगा लोहंड खड्ड के पास। वहाँ से फूट पड़ेगी ये वाली कनाल हम बना लेंगे जिसका नाम है सतलुज यमुना लिंक कनाल। तो कीरतपुर साहिब के थोड़ी ही पास रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल की टेल
यानी कि लोहांड खड्ड के पार से हम सतलुज यमुना लिंक कनाल को शुरू कर लेंगे। बात क्लियर? तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली है। सो द कनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम द टेल ऑफ आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल नियर लोहांड खड्ड a few miles away from किरतपुर साहिब in रोपड़ डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर्स हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से एंटर करेगी? ऐसे कनाल पंजाब से आ रही है और एक पॉइंट पे हरियाणा में एंटर करेगी, वो कहाँ से? एंड एंटर्स हरियाणा नियर कपूरी विलेज। ये विलेज इज़ वेरी फेमस, क्यों? अभी पता चल जाएगा। कनाल की शुरुआत, कनाल बनाने की शुरुआत, नींव पत्थर इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के द्वारा इसी कपूरी विलेज से शुरू किया गया था और अकाली दल ने इसके विरोध में इसी कपूरी विलेज से कपूरी मोर्चा चलाया था। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर पंजाब पीसीएस। तो कपूरी विलेज वो विलेज है जहां से कनाल हरियाणा में एंटर कर जाती। तो अब फिर वो जगह क्यों चुनी? पंजाब हरियाणा का बॉर्डर एरिया, दोनों स्टेट सर्व हो रहे हैं, तो कपूरी से ही बनानी शुरू करेंगे। हरियाणा वहां से उधर को ले जाए, पंजाब वहां से इधर को ले जाए, दोनों ले जाओ अपने अपने स्टेटों में। तो उस समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने कपूरी विलेज से फिर इसका शिलान्यास कर दिया, कहते चलो शुरू कनाल बनाओ, दैट्स ऑल। और शिरोमणि अकाली दल मोर्चा खोल दिया और वो हो गया दैट अकाली मोर्चा, दैट इज कपूरी मोर्चा। डन। सो इट एंटर्स हरियाणा नियर कपूरी विलेज इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट। इसके पर्पस क्या थे? एक तो था टू ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम पंजाब टू हरियाणा, ये तो एक काम है जो आप लोग सुन ही रहे हैं तब से। इसके अलावा क्या क्या प्लानिंग थी इस कनाल से, एक्सपेक्टेड क्या क्या था वो सुन लो। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्या क्या काम एक्सपेक्टेड थे इससे, एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑफ वाटर, और क्या क्या। सो इट हैज़ टू प्रोवाइड इरीगेशन टू द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स ऑफ रोपड़ एंड पटियाला डिस्ट्रिक्ट्स। तो रोपड़ और पटियाला डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ से इसे गुजरना था वहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड को इसे इरीगेट भी करना था। तो इसका एक उद्देश्य इरीगेशन भी था, एक उद्देश्य हरियाणा को पानी देना था, उसके साथ साथ सिंचाई भी थी पंजाब में रोपड़ और पटियाला डिस्ट्रिक्ट के उन खेतीबाड़ी इलाकों को जहाँ से ये जानी थी। आ गई बात समझ में? तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पंजाब में इरीगेशन इसका काम नहीं था। दूसरा, 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो प्लान टू जनरेट पावर। 2 हाइडल प्रोजेक्ट भी प्लान किए गए थे इसी कैनाल पर पावर जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। तो ये भी सेकंड पर्सपेक्टिव, सेकंड टास्क। थर्ड, कनाल वुड मेक अवेलेबल शिपिंग फ्रॉम इंडियाज ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, जिससे क्या होना था? ड्रेस्टिक रिडक्शन होना था इन फ्रेट एक्सपेंडिचर, यानी कि माल ढुलाई में जो खर्चा आता है उसमें बहुत कमी आ जानी थी। कैसे? आप कहेंगे सतलुज यमुना लिंक कनाल और ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट कनेक्टेड, ये क्या बातें क्या हो रही हैं भाई, चल क्या रहा है मतलब ये? तो समझा देते हैं आपको, समझ लीजिए। देखिए ध्यान से समझिए, ईस्ट कोस्ट से कनेक्टेड है आपकी रिवर गंगा, द रिवर गंगा इज कनेक्टेड एंड ऑलरेडी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन द गंगा रिवर, जो कि ऑलरेडी जो कार्गो वेसल्स हैं वो वाटरवेज उनके लिए यूज होते हैं। तो गंगा तो ऑलरेडी कमर्शियली कार्गो वेसल्स हैंडल कर रही है और वो एक नेशनल वाटरवे है उसमें। और वो गंगा कहाँ जा रही है? बे ऑफ बंगाल में, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। गंगा आगे आ रही है तो गंगा में मिल रही है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी प्रयागराज में, दैट इज यमुना। तो ऐसा मानो कि एक पानी का जहाज बे ऑफ बंगाल से बे ऑफ बंगाल से गंगा में घुसा, गंगा से वो यमुना में एंटर हुआ, यमुना से वो आगे बढ़ा और यमुना से वो घुस गया यमुना की वेस्टर्न यमुना कनाल में। वेस्टर्न यमुना कनाल से वो घुस गया कहाँ जा कर के? सतलुज यमुना लिंक कनाल में। सतलुज यमुना लिंक कनाल के बाद वो कहाँ चला गया? सतलुज। और सतलुज नदी में जब एंटर हो गया तो फिर तो आगे आगे जा ही रहा है, पंजाब में जा रहा है, बस वहाँ से फिर बाय रोड वेस्ट कोस्ट बगल में